मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ। तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझे, पर आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है वह सबरी दृष्टि में था। जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तेरा शत्रु। हाँ, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें, जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई थी, अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। वह नहीं जानता था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिशें रची, परंतु वह भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई थी, तब मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। वह अघोरी, जो स्वयं मेरे नाम का जाप करता था, लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। उसकी योजना का परिणाम क्या हुआ, यह उसे ही समझ में आया। अब वह गंगा के तट पर खड़ा है, सिर झुकाकर मुझसे क्षमा मांग रहा है। तू देखेगा, तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है। वह व्यक्ति जो हंसते खेलते तेरे सामने था, अब टूट चुका है। वह स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, और उसके साथ जो लोग खड़े थे, अब उनसे भी वह अकेला हो गया है। तेरा शत्रु अब समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। अब आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे। तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हें बस संघर्ष से नहीं डरना है। तुम्हें अपनी कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उतनी बड़ी तकलीफ जितनी बड़ी सफलता लेकर आएगी। तुम्हें अब बड़े सपने देखने होंगे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रही हूँ। तुम्हारे दिल की शुद्धता ही तुम्हारी शक्ति है। जब भी तुम्हें कोई चिंता हो, मेरी शक्ति तुम्हारे पास होगी। जब हवा का झोंका तुम्हें छुए, या रंगीन तितलियां दिखें, या अचानक बारिश की बूंदें गिरें, तो समझना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे भीतर पवित्र ऊर्जा है, और आज तुम्हारी प्रार्थना में वह ऊर्जा महसूस होगी। तुम शांति और शक्ति का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम सच्चे प्रेम से पूजा करो। तुम मेरे भक्त हो। विश्वास और श्रद्धा से जो भी चढ़ाओ, वह मेरे लिए मूल्यवान है। तुम जैसे ही सही दिशा में चलोगे, तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हो। घर को शुद्ध रखो, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तुम जब इस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नए रास्ते पर होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आएगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। तुम्हारी भक्ति में ही सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे,
ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तेरा शत्रु, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है। वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई थी, अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। अपनी योजनाएं सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो। उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है। बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा। तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी।
जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है। उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो, यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम इसे लाइक करते हो तो तुम इस दिव्य ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति देते हो। तुम इस सकारात्मक स्पंदन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। जब तुम इसे शेयर करते हो तो तुम इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक पहुंचाते हो। तुम उन भटकती हुई आत्माओं की सहायता करते हो जो शायद इसी प्रकार के संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम अनजाने में ही पुण्य के भागी बन जाते हो, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम हमारे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनते हो। तुम उस निरंतर बहने वाली ज्ञान गंगा से जुड़े रहते हो जो तुम्हारी आत्मा का सिंचन करती रहेगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा प्रमाण है, तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। यह दर्शाता है कि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो। तुम और अधिक जानने के लिए और अधिक अनुभव करने के लिए तैयार हो। यह मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भी है और तुम्हारे इस प्रेम का प्रत्युत्तर मैं तुम्हें अनंत गुना अधिक प्रेम और आशीर्वाद के रूप में दूंगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब बहुत से लोगों की मंशा, उनके वास्तविक इरादे तुम्हें साफ साफ नजर आने लगे हैं। वह धुंध जो तुम्हारी आंखों पर छाई हुई थी, वह भ्रम का जाल जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया था, वह अब छंटने लगा है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। तुम अब चेहरों के पीछे छिपे हुए चेहरों को देखने लगे हो। तुम शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थों को समझने लगे हो। जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, जिन पर तुम आंखें मूंदकर विश्वास करते थे, उनमें से कुछ के स्वार्थ, उनकी ईर्ष्या, उनकी दुर्भावनाएं अब तुम्हारे समक्ष उजागर हो रही हैं। यह देखकर तुम्हें पीड़ा हो सकती है, धक्का लग सकता है, परंतु यह आवश्यक है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब तक तुम विष को पहचानोगे नहीं, तब तक अमृत की ओर कैसे बढ़ोगे? आपसे छिपे हुए एनिमी, वे शत्रु जो मित्र का वेश धारण किए हुए थे, जो तुम्हारी जड़ों को चुपचाप काट रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। यह कार्य तुम नहीं कर रहे हो, यह कार्य स्वयं दिव्य शक्ति कर रही है। तुम्हारी सरलता और तुम्हारी अच्छाई का कवच बनकर वह तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक बना रही है। कुछ शत्रु तो ऐसे थे जिनकी पहचान तुम्हें कभी हो ही नहीं पाती। वे इतने धूर्त और इतने मायावी थे, परंतु कोई भी शक्ति उस परम शक्ति से बड़ी नहीं है।
जैसे एक कुशल माली अपने बगीचे से खरपतवार को उखाड़ फेंकता है ताकि सुंदर पुष्प खिल सके, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन रूपी उद्यान से इन विषैले तत्वों को हटाया जा रहा है। यह प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि कुछ संबंध जो ऊपर से मधुर लगते थे, वे जब टूटते हैं तो मन में एक रिक्तता का भाव आता है। परंतु विश्वास रखो, यह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे उच्चतम हित में नहीं है, उसे तुम्हारे जीवन से जाना ही होगा। अब आपके कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उनके षड्यंत्र विफल हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ वह अदृश्य सेना है जो धर्म की रक्षा करती है। तुम्हारे चारों ओर मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच है, जिसे भेद पाना किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए असंभव है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अस्थिर करने का, तुम्हें भ्रमित करने का, तुम्हें मार्ग से भटकाने का कितना भी प्रयास करें, वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका हर सपना साकार होगा। जय माता रानी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाना है। यह यात्रा केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस शांति को पाने का भी अवसर है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपके चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वह आपके जीवन को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगी। यह ऊर्जा आपको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आपके जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी सफलता से प्रेरित होंगे। वे आपके मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। आपको दूसरों की मदद करके अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाना है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आप जितनी बार संघर्षों का सामना करेंगे, उतनी बार आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा। हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में लें और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का हर दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव होगा। अपनी इच्छाओं और सपनों को कभी छोटा न समझें। जो कुछ भी आप चाहते हैं, वह आपके लिए संभव है। ईश्वर ने आपको वह क्षमता दी है जो हर परिस्थिति में आपको विजेता बना सकती है। बस अपने प्रयासों में कभी कमी न आने दें। जो भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपकी सफलता को और भी मूल्यवान बनाएंगी। हर छोटी बड़ी जीत आपके जीवन में एक नया रंग भर देगी। यह समय है अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने का जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएं। जिन लोगों ने आपके संघर्ष के दिनों में आपका साथ दिया है, उन्हें कभी न भूलें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। इससे आपका जीवन और भी सुंदर और सुखमय बनेगा। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, उनकी ओर रुख करें। उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आत्मा को शांत और मजबूत बना सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएगी। बस धैर्य बनाए रखें और हर परिस्थिति में अपनी आस्था को बनाए रखें। आपका जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। जो सपने आप लंबे समय से देख रहे थे वे अब सच होने वाले हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठें और हर दिन को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जिएं। याद रखें, यह केवल आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले का स्वागत करने का। आपके जीवन में आगे आने वाला हर दिन आपके लिए नई खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। बस अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जारी रखें। आपकी सफलता और समृद्धि निश्चित है। जय माता रानी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब तक जो कुछ भी कठिनाइयां आईं, वे केवल आपको इस नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए थी। आप अब उस जगह हैं जहां आपने हमेशा अपने सपनों को जीने का ख्वाब देखा था। यह वह क्षण है जब आपकी मेहनत और विश्वास ने आपको उस बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां से आपके सपने वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में संघर्ष केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है जो हमें हमारी असली शक्ति और क्षमता से परिचित कराता है। आपने उन संघर्षों को पार करके अब वह स्थिति हासिल की है जहां से आपकी यात्रा अब सिर्फ सफलता की ओर है। आपके जीवन में आने वाली खुशियां और समृद्धि अब स्थायी है। जैसे सूरज की किरणों से धरती पर नई ऊर्जा आती है, वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रगति की ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है और हर स्थिति में अपने मार्ग पर चलना है। आपका ध्यान अब अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर होना चाहिए। यह समय है जब आपको अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें और उन्हें अपने फायदे के रूप में प्रयोग करें। आपकी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं है। हर कदम जो आप उठाएंगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यदि कभी कोई चुनौती सामने आए तो याद रखें कि आपके भीतर वह ताकत है जो उसे पार करने के लिए आवश्यक है। हर कठिनाई से पार पाने के बाद जो संतोष मिलता है वह आपको और भी मजबूत बनाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करें। उनका साथ आपके जीवन को और भी खूबसूरत बनाएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी सफलता और खुशियां बांटने से आपका दिल और भी खुश होगा। आपकी सफलता अब सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वे भी आपसे सीखेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। अब आपको हर पल में संतोष और शांति का अनुभव होगा। जिस समय आपने अपने दिल से ईश्वर को पुकारा था, उसी समय से उनकी कृपा आपके साथ है। वे आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हैं। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सभी कुछ आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। हर दिन आपके लिए एक नया अवसर है। अपने मन की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस यात्रा में आपको खुद से और ईश्वर से अधिक विश्वास होगा।
आपके जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि का वास होगा। अब समय है कि आप अपने सभी सपनों को साकार करें और इस जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपका आभा अब इतनी तेज हो चुकी है कि वह अंधकार को भी रोशन कर सकती है। आप उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां से आपकी सफलता की किरणें पूरे आकाश में फैल जाएंगी। यह वह समय है जब आपका जीवन अब तक के सबसे सुनहरे दौर में प्रवेश कर चुका है। आपकी मेहनत, आस्था और प्रयासों का फल आपको अब मिल रहा है। हर चुनौती को पार करते हुए आप अब अपने जीवन के सर्वोत्तम चरण में कदम रख रहे हैं। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में हर कदम पर बनी रहे। आपकी सफलता और समृद्धि अब आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। यही वह समय है जब आप अपने जीवन के हर दिन को सफलता और खुशियों से भर देंगे। आपकी यात्रा अब और भी अद्भुत और रोशन होने वाली है। हर पल अपने आत्मविश्वास और आस्था से ऊर्जा प्राप्त करें और जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। इस प्रकार का संदेश जीवन में प्रेरणा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें हमारे विश्वास, संघर्ष और लक्ष्य की दिशा में अनगिनत प्रयासों का फल देखने के बारे में सिखाता है। जीवन के कई कठिन मोड़ों के बाद जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है और हम अपनी सच्ची सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जो भी संघर्ष अब तक झेले हैं, वे केवल आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए थे। आपके अनुभव और संघर्ष अब आपके आत्मविश्वास को और भी अधिक बढ़ा चुके हैं। आज आप जिस स्थान पर हैं, वह स्थान पहले आपके ख्वाबों में था। आपकी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है और यह आपकी सकारात्मकता का परिणाम है। यह समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना है। यह सच है कि हर व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है जो कभी हार नहीं मानता। कई बार जब हम संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उस संघर्ष को पार कर लेते हैं, हमें समझ में आता है कि यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने हमें नई दिशा दी। अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पिछले संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। आपके पास अब वह अनुभव है जो आपको जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए मदद करेगा। संघर्ष केवल एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों से परिचित कराता है। आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके पास संघर्ष करने की शक्ति हो। संघर्षों का सामना करते हुए आपने जो बल, धैर्य और साहस दिखाया है, वह आपको जीवन में सफलता दिलाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप अपनी दिशा में पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि जीवन के हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। अब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन रहा है। अब आप उस आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं जो पहले केवल सपनों में था। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपके सारे सपने वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। अब आपके पास हर वो चीज है जो आपने कभी चाही थी। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो मेहनत की थी उसका फल मिल रहा है। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का समय है। आपके जीवन में जो खुशी अब आ रही है वह केवल आपके कड़े संघर्ष और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है।
इस समय आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वह केवल आपकी सफलता की ओर एक कदम था। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी मेहनत के फल को पूरी तरह से महसूस करना है। आपकी मेहनत और संघर्ष ने आपको एक नई दिशा दी है। आपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता को अपने पास लाया। अब समय है कि आप अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरी तरह से साकार करें। अब जब आप अपने आत्मविश्वास और प्रयासों के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तो आपके जीवन में और भी अधिक खुशियां आएंगी। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देखना है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। आपके पास जो शक्ति है वह अब और भी तेज हो चुकी है। यह शक्ति अब आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और आपकी राह को और भी आसान बनाएगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल एक कारण से थी ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। संघर्षों ने आपको सिखाया है कि सच्ची सफलता उन्हीं के हाथों में होती है जो कभी हार नहीं मानते। आपने इस संघर्ष के दौरान बहुत कुछ सीखा है और अब यह समय है जब आप अपनी सीखी हुई बातें अपने जीवन में लागू करें। अब आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे स्थायी होंगे। यह बदलाव आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक सकारात्मक हो गए हैं। यह सकारात्मकता आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाएगी। आपके साथ अब हर कदम पर सफलता होगी। आपको अब यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। सफलता का रास्ता आपके प्रयासों, आपके आत्मविश्वास और आपके संघर्षों में छुपा होता है। अब जब आप संघर्षों को पार कर चुके हैं तो यह समय है कि आप अपनी जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देखें। अब आप अपनी यात्रा पर अकेले नहीं हैं। आपके साथ अब ईश्वर का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा है। यह समय है जब आप अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और आपकी यात्रा सिर्फ सफलता की ओर बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास अब आपके जीवन में सफलता का मुख्य कारण बनेगा। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण इस स्थान पर पहुंचे हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। यह समय है जब आप अपनी जिंदगी के हर एक क्षण का आनंद लें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आपके जीवन में आ रहे ये परिवर्तन केवल इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया और अब आप उस सफलता के करीब हैं जिसका आपने सपना देखा था। यह समय है जब आपको अपनी मेहनत के फल को पूरी तरह से महसूस करना है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और यह खुशियां स्थायी होंगी। आपके जीवन की राह अब एक नई दिशा में जा रही है। आपके आत्मविश्वास और साहस ने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आप अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह समय है जब आप अपने जीवन में सभी अच्छाइयों और खुशियों का स्वागत करें। आपकी यात्रा में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी क्योंकि आप अपने विश्वास और साहस के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपका जीवन अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और यह सफलता स्थायी होगी। अब आपके जीवन में आने वाले हर दिन की शुरुआत एक नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। आपके पास हर वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए चाहिए। अब जब आप अपनी यात्रा की ओर बढ़ेंगे
तो आपको यह एहसास होगा कि जीवन में जो भी हुआ है वह आपके लिए सबसे अच्छा था। इसलिए अब आपको इस यात्रा को और भी गहरी समझ के साथ आगे बढ़ाना है। आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है और यह आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। यह समय है जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। आपका जीवन अब खुशियों से भरा होगा और आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। आपके संघर्षों ने आपको इस समय के लिए तैयार किया है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं और यह समय है जब आप अपनी सफलता को पूरी तरह से महसूस करें। यह संदेश आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों के संकेत लेकर आया है। आप जिस मोड़ पर हैं, वहां से आगे का रास्ता आपके लिए बहुत ही उज्जवल और